नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और ये दिल आशिकाना। ये फिल्म जब 24 साल पहले आपके सामने आई थी तभी पसंद आई थी और अब एक बार फिर से नई जनरेशन के लिए लोगों के सामने लाई जा रही है। लेकिन एक बार फिर से इसे देखने वालों की कमी नहीं होने वाली, जनरेशन कोई भी हो। आइए बात करते हैं इसी के कलाकारों से, इस फिल्म के मुख्य कलाकार यानी करण और जीविधा से। चलिए, आप दोनों का स्वागत है। मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है कि ये दिल आशिकाना जिसके गाने में कभी गाया करती थी, आज उसके सामने मैं बैठी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया फीलिंग है दैट वी आर कमिंग बैक आफ्टर व्हाट 24 इयर्स। 24 साल पहले बहुत आप लोगों ने प्यार दिया था। उम्मीद यही है कि अभी इस टाइम डबल ट्रिपल प्यार मिलेगा हम लोगों को। मतलब इस पिक्चर से बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं एंड काफी इमोशनल भी हैं आज हम, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। डेफिनेटली बहुत स्पेशल फीलिंग है बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज ये हमारी पहली एज ए लीड फिल्म थी, बिकॉज ये फिल्म का जो कहानी थी या इस फिल्म की जो म्यूजिक था या जितने हमारा एक पूरा जो क्रू कास्ट एंड क्रू था, इट वाज सो स्पेशल फॉर अस, स्पेशली फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए, क्योंकि हम लोग लेजेंड्स के साथ काम कर रहे थे उस वक्त। लाइक टेक टू आवर सिनेमेटोग्राफर, टू अपना सरोज जी, यू नेम इट एंड यू से इट, की जो इंडस्ट्री के लेजेंड्स है। अरुणा जी ऑफ कोर्स, वो तो हमारी मेंटर रही हैं। तो हम तो हमारे लिए तो ये सब प्लेटर पे हमें मिल गया टू लर्न फ्रॉम देम, जो हमने बहुत कुछ सीखा, फिर इतना एंजॉय किया उस मूवी की पूरी मेकिंग में हम लोगों ने। एंड डेफिनेटली पब्लिक ने इतना प्यार दिया था उस टाइम पे, दे लव्ड आवर केमिस्ट्री, आवर फिल्म, आवर म्यूजिक, जो आज भी इतना सुपर हिट चलता है। सोशल मीडिया आने के बाद तो मतलब बूम पे चला गया था हमारा, रील्स बनी, पता नहीं क्या क्या हुआ हमारे साथ में, और कैसी कैसी वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया पे। दोनों गायब हो गए, पहली फिल्म के बाद कहाँ चले गए, स्टार थे, ये थे, वो थे, स्पेकुलेशन, अब कहाँ है, अब क्या कर रहे हैं, रील्स, मीम्स, पता नहीं क्या क्या बनते रहे। उस टाइम पे सोशल मीडिया था नहीं। तो जहाँ पर आपने एकदम से पसंद आए हिट हुई फिल्म, बट सोशल मीडिया नहीं था। डेफिनेटली मिस दैट फेज 100%। आज आप क्या करते? अगर आज तो है ही सोशल मीडिया सब जगह, एंड उस समय अगर होता, अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो करण क्या करता, जीविता क्या करती? पर उस टाइम भी हम धमाकेदार रील्स बनाते रहते जैसे आज बना है। मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत हमें बहुत अच्छा एक और प्लेटफॉर्म मिलता है सोशल मीडिया का। तो मतलब जो आज जो टचवुड कंटेंट क्रिएटर्स को कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, हमने उस वक्त जो किया था एज अ न्यू कमर्स, तो मतलब हम तो आई थिंक हम तो स्टार्स पे होते हैं। एक्चुअली हम स्टार्स ऐसे क्रिएटर्स हैं जो ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं ना, एक रील डाल लेते हैं और ना व्यूज के साथ दे बिकम, मतलब सीरियसली, मतलब वी डू बिलीव, और एक्चुअली बहुत अच्छा है कि हमारी फिल्म अभी 24 इयर्स के बाद वापस री रिलीज विद द लेटेस्ट वर्जन आ रही है, सो इट्स री-एडिटेड एज वेल। इसको edited according to today's audience with new song and some new scenes. There is a one brand new song added in the film, जो उस वक्त नहीं था। So जो उस वक्त because of the length of the film उस वक्त नहीं दिया गया था, and कुक्कू जी wanted to preserve it, कहीं ऑनलाइन भी नहीं देखने को मिला, तो that song has been added in the film. Oh, it's a beautiful song. And it was choreographed by Farah. Yeah. Yes, and costume by Manish Malhotra. I remember. मेरा पहला वो उनके साथ था, है ना? हाँ, मनीष मल्होत्रा। Oh yes, so that song has been added और री-एडिट किया है कुक्कू जी ने उसको, like more fast paced today's, because ये फिल्म की जो कहानी है वो बहुत relevant है आज भी. It's very relevant for today's generation as well. एक उस टाइम की नहीं है, लोग बोलेंगे अरे पुरानी लव स्टोरी ऐसी होती थी या वैसे करते थे। इट्स टुडेज स्टोरी। एंड as Jivi said, we both were blessed to have legends, you know. हमारी फर्स्ट फिल्म ही, मतलब to work with such legends like अरुणा जी, जो खुद ही एक इंस्टीट्यूशन है, हर एक्टर को उनसे काफी कुछ सीखने मिलता है। एंड हमने बहुत इस मूवी के लिए बहुत हमने रिहर्स किया था, फ्रॉम सीन्स टू डांस, एक्शन, एवरीथिंग, बहुत ज्यादा हमने बहुत मेहनत की थी। एंड अरुणा जी यूज्ड टू मेक इट श्योर, जब हम शूटिंग पे सेट पे थे तो वहां पर जब इमोशनल लंबे लंबे सीन्स हमें दिए जाते थे, तो अरुणा जी एकदम कैमरा के सामने वही बाजू में आके खड़े हो जाते थे, एंड शी यूज्ड टू गाइड अस कि बेटा यू नो इस वक्त पर ऐसे लुक देना, नीचे देखना, ऊपर, ये छोटी छोटी चीजों से इतना फर्क पड़ता था। एंड वी वर ब्लेस्ड टू हैव अरुणा जी बाय आवर साइड,
एंड कुकू जी ऑफ कोर्स, जिन्होंने इतने सुपर हिट फिल्में दिए हैं. एंड It was a very stylized film of Yeah, that time. yeah. It's very stylized, like in a shot taking में देखा जाए या story telling में देखा जाए, very stylized kind of a film of that very modern, much ahead of his modern time. take, सब कुछ लिया गया था. That's why I'm saying कि बहुत relevant है आज भी. So आपसे ये जानना चाहूंगी, हाँ जी. उसमें भी आपने हाईजैक जैसी बात कही थी, जी. उसमें भी आपने आतंकवाद को दिखाया था, जी. अपनी कलमों और वीर किया था, उससे लड़ना भी सिखाया था, सिखाया था, जी. आजमाया था. हाँ जी. रेलेवेंस तो डेफिनेटली है, लेकिन क्या आप तब तक उस एज में इतने मैच्योर हो चुके थे कि आप इतने सेंसिटिव टॉपिक को भी समझ सको, बिना समझे कोई एक्ट नहीं? हाँ जी, डेफिनेटली. जैसे कि मैंने इसलिए मैं इस पे पहले भी मैंने ये मेंशन किया था कि इसलिए यहाँ पर आपकी जो रिहर्सल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कोई भी अगर आप ऐसा सीन जब आप शूट करने जाते हैं तो आपको पूरे कन्विक्शन के साथ करना पड़ता है. एंड वो कैसे होगा, वो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा. आप कितने बार रिहर्स करेंगे अपने एक्शन डायरेक्टर के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ बैठ के द टाइम्स यू गो थ्रू इट, वो सब इस पे डिपेंड, यानी इट्स ऑल कनेक्टेड इन अ वे. सो आप जितनी मेहनत करेंगे इस पर एंड फिर वो सामने पर्दे पर लोग कन्विंसिंग लगेगा तो लोग ताली मारेंगे थिएटर में, तो ही मजा आएगा. अच्छा, कभी वो फेज आप मिस करती है जब सिनेमा हॉल में सिंगल स्क्रीन थिएटर डायलॉग पे भी ताली पड़ती है एकदम. बट अच्छी बात है कि हमने वो फेज देखा है. यस यस, वी आर लकी टू. बिकॉज हम लोगों ने जब ये प्रमोशन स्टार्ट किए थे अपनी फिल्म्स के, उसके बाद जब हम लोग रिलीज के बाद हम थिएटर्स में गए थे, हमने वो एक्सपीरियंस किया है. ओह माय गॉड, दैट क्रेज ऑफ ऑडियंसेस को साथ में डांस कर रहे हैं, गाने आ रहे तो नाच रहे हैं, मतलब पैसे वैसे डाल रहे हैं, मतलब हुटिंग कर रहे हैं. हमने वो सारा फेज देखा है. तो ऑफ कोर्स वो मिस तो करते हैं, बट मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो फेज वापस लौट के आ रहा है. पीपल आर एंजॉयिंग फिल्म्स इन थिएटर्स. लोग देखना चाहते हैं. अगर अच्छी फिल्म होगी जरूर देखेंगे. ऐसा तो ये बोलना कि नहीं लोग थिएटर्स में नहीं जा रहे हैं, तो मतलब ऑब्वियसली एक फेज बीच में आया था व्हेन लोगों को लगता था कि थिएटर चले जाएंगे, ये वो XYZ बोलते थे. बट आई थिंक दैट्स हैज कम अगेन, और हम बहुत खुश हैं इस चीज के लिए. इसमें एक और फ्लिप साइड भी है, कई बार फिल्में इतनी अच्छी आई ही नहीं कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके. Yes. तो ऐसे में आपकी फिल्म का आना का ये विन-विन सिचुएशन, डू यू फील यू आर ब्लेस्ड, डू यू फील यार आज भी मैं चल रही हूँ, आज भी मैं रेलेवेंट हूँ, जो भी जवाब देना चाहे? Of course, I think we are blessed to that Yeah. कि हमारी फिल्म दोबारा रिलीज हो रही है. एंड ये हर एक को मौका नहीं मिलता है ऐसा, एंड हमारी फिल्म को वो मौका मिल रहा है. 24 साल पहले सब जगह एकदम पूरा एकदम इट वाज सुपर हिट एवरीवेयर, इट डिड फिनोमिनल बिजनेस, एंड दोबारा हमें वो मौका मिल रहा है टू कम इन फ्रंट ऑफ टुडेज जनरेशन. मतलब 2 decades हो गए यार. Yeah. मतलब 2 decades, आफ्टर 2 decades अच्छी बात ये है फॉर ऑडियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हम लोग यहाँ हैं. मतलब करण इज देयर, आई एम आल्सो देयर, वी आर वेरी मच alive in their hearts. we are there. आप तो ताल में भी थी. Yes. ताल से oh yes, it's a long journey for me. थोड़ी और बड़ी जर्नी थी. Yes, ताल was my first हिंदी फिल्म. In fact मेरी पहली फिल्म थी तमिल फिल्म. I did with Surya. That was my first feature film तमिल में. But yes, हिंदी फिल्म my first was ताल. Of course उसका भी पूरा क्रेडिट जाता है सरोज जी को, बिकॉज शी ऑडिशनड मी फॉर द रोल. हाँ, बिकॉज दे वांटेड अ क्लासिकल डांसर इन दैट फिल्म. ऑब्वियसली हमारे उसमें गाने थे ताल से ताल मिला एंड ऑल दैट. तो उसके बाद एंड एक इसमें एनेक्डोट भी है कि उस ताल में ही मुझे देख के अरुणा जी ने स्पॉट किया था. दैट्स हाउ आई गॉट ये दिल आशिकाना. She saw me in ताल. मतलब ऐसा अरुणा जी ने हमें बताया कि वो देखने गए थे थिएटर में कुकू जी के साथ, एंड शी सेड कि अरे यार ये लड़की कौन है. Saroj ji, another legend in हाँ. the industry. God bless her. Yes, Wherever she is. and that's how they spotted me and they contacted me कि हमें ये दिल आशिकाना में महीने आपको ऑडिशन रिहर्स करा सरोज जी ने हमें. अरे कितना रिहर्स करते हैं जाके एक सॉन्ग के लिए. मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था सरोज जी के साथ बिकॉज ऑफ ताल. I had bonded with her earlier and she was very very in love with me. बहुत प्यार में थी और बहुत ही अच्छी थी. मतलब I genuinely miss all the people जो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, जो उस वक्त हमारे साथ उस फिल्म की पूरी जर्नी में हमारे साथ थे. एंड I just pray कि they wish for us good luck this time कि वापस वो हम लोग देख सके, वापस वो सारा टाइम आए. एंड I do miss them. Yeah. आपके नाना जी की मैं बात करती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मीला और एक रुबाबदार कैरेक्टर करके सपरू जी और हाँ जी. रोल निभाने वाले. हाँ जी हाँ जी. एक्चुअली बहुत डराते थे मेरे से. डराते थे.
उसमें हम लोग भी जनरेशन के थे। हाँ जी, मैं जी, बचपन में भी जब उनकी उनकी बहुत कड़क मतलब आवाज बहुत कड़क थी उनकी। अच्छा, नाना जी वो कैसे हैं? वो डराते तो नहीं आपको? हाँ जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे, मुझसे मतलब मेरे पैदा होने से पहले ही पास्ड अवे, एंड इन 79। बट उन्होंने बहुत सारे फिल्में किए थे एंड ही वाज वेरी नोन पर्सनालिटी इन हिंदी सिनेमा। एंड हाल ही में अभी हमने इनॉग्रेट भी किया, एक रोड उनके नाम पे पूरा किया हुआ है यहाँ पे। तो उनको उनको काफी मतलब काफी लव एंड रिस्पेक्ट उनके लिए था, एंड ही वाज अ वंडरफुल पर्सन। एंड मतलब जो भी मैं इंडस्ट्री वाले को मैं जिन्हें भी मिलता हूँ, दे ऑल कीप प्रेजिंग हिम। एंड बहुत ही कमाल के इंसान थे, एंड आई एम जस्ट लकी टू बी हिज ग्रैंडसन। आपके कॉन्टैक्ट फैमिली में जी। माता जी की बात करें, हाँ मामा जी, जी की बात करें, जी 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 इतने सारे लोगों के बीच में जब आप इस अगेन ऑफ स्क्रीन आल्सो यू टॉकिंग डीएनए लेकर आते हैं, जी। डू यू फील ये एक प्रेशर भी है, डू यू फील ये जिम्मेदारी भी है, और डू यू फील ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है? I don't see it as a pressure at all. I just वर्ड होता है ना, जी हाँ Nepotism. जी हाँ, अगर मैं इंजीनियर होता या कुछ होता तो फिर शायद प्रेशर होता मुझे पढ़ने का कुछ, बट आई डोंट थिंक मुझ में प्रेशर था, क्योंकि मेरा ये एक, जैसे कि आपने कहा कि सारी फैमिली पूरे सबके सब जुड़े हुए हैं इससे, तो मेरे लिए भी मतलब इट वाज easy in that way, that because I come from the same family, बचपन से देखा है मैंने सबको एक्टिंग करते हुए, एंड तो मेरे लिए इतना मतलब टफ बिल्कुल नहीं था, हाँ आसान था। बट या एज यू सेड, टू carry that weight forward and all, and that definitely, you know, like when you come from that kind of background, and आपके जो roots इतने जुड़े हैं फिल्म इंडस्ट्री में इतने टाइम से, तो डेफिनेटली यू नो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है सब लोगों की। एंड बस मेरा तो यही, आई जस्ट यू नो लाइक टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल जब भी एक्टिंग करता हूँ। कभी इन्होंने आपको ऐसा धमकी दी कि मैं देखो ऐसी बड़ी फैमिली से आता हूँ जहाँ मेरे नाना जी हैं, मेरे मामा जी अच्छा हैं, बोलना, कुछ गड़बड़ और बोलना। नहीं ऑनेस्टली ही वाज वेरी स्वीट। अच्छी बात थी कि हम दोनों की पहली फिल्म थी ना ये दिल आशिकाना, तो हमारे लिए हम दोनों बहुत ही कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड थे, नर्वस भी थे बहुत सारे। ऑब्वियसली ही हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली कि उनका नाम हमें आगे अच्छे से लेके जाना है। एंड मेरे पास मेरी फैमिली का था, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर, आई हैव कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली फ्रॉम दिल्ली, और हमारी दूर दूर तक फैमिली में कोई इस इंडस्ट्री में कभी आया ही नहीं, ऑल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स सब थे। बट माय मदर वाज वेरी पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री, मतलब उनकी वजह से ही मैं इंडस्ट्री में आई। She used to be present everywhere. I remember your mom used to be Everywhere she was the person, yeah. तो उनका एक मेरे अनफॉर्चुनेटली माय पेरेंट्स आर नॉट with me anymore. ये दिल आशिकाना के टाइम पर she was with me all the time. I do miss a lot this time कि काश ये टाइम वो वापस देख सकते कि जब बेटे की पहली फिल्म आई थी, तो वही वाली ओहो, तो बट सैड, बट आई एम श्योर उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है। सो उस टाइम पे करण का ये था, फैमिली का था, बट स्टिल ही वाज वेरी स्वीट, ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, और बहुत ही अपने काम में एकदम इमर्स रहते थे करण। नॉट कि चलो थोड़ा इधर देख लेता हूँ, थोड़ा उधर देख लेता हूँ, वो तो था ही नहीं। एंड वी वर लाइक बोथ मोर लाइक फ्रेंड्स, लाइक एनीथिंग। हम लोग सेट पे was also very passionate, very hardworking, and yeah, I mean जैसे कि even जैसे एक्शन के टाइम जब मैंने इतने काला जी हमारे जो एक्शन डायरेक्टर, वो भी जो बेचारे मतलब अच्छा नहीं है, he is not with us today, God bless him। तो उनके साथ भी काफी टाइम मैंने मतलब रिहर्स किया था सारे वो एक्शन सीन्स एंड एवरीथिंग, एंड जब बारी आई थी शूट करने की, हम हैदराबाद गए थे, इट वाज वेरी हॉट दैट टाइम, एंड दोस टू शूट देयर दैट लोकेशन वाज वेरी चैलेंजिंग, रॉकी एरिया एंड हिल लाइक अप एंड डाउन। पर अच्छी बात है उसमें सारे एक्शन में हमने हमारे स्टंट्स खुद किए, सारे स्टंट्स खुद किए, बाइक पे, जीप पे, जहां भी मतलब करण ने तो किए, मैंने भी किए। कहा तो मैं इसलिए आई गिव अ लॉट ऑफ आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हर एंड credit, I give her that credit ki, you know, being a girl, she did everything. No, but seriously, at that time, today obviously things have, you know, have changed a lot, but at that time, I'm talking about 2000, 2001, it was really different. See, we did everything what we could have done that time. In fact, मैंने ये दिल आशिकाना में मैंने गाना भी गाया, टाइटल सॉन्ग शान के साथ। हमारा इंट्रोडक्शन गाना मैंने गाया हुआ है शान।
तो मतलब जो आप एक एज एन एक्टर जितने भी फैसेट्स हो सकते हैं yeah. हमने सब किए whatever we can do it. So yeah, it's a very good chance for us that time कि हमें ये मौका मिला है सब करने का. चलिए पूरी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Yeah. और 2 दशक बाद में ये फिल्में लेकिन फिर भी लोगों को बहुत पसंद आई इसकी मैं कामना करती हूँ. Thank you so much. Thanks for having me. Shower a lot of love to us. Thank you. Please give us all love. It's releasing on 13th February. Yes, Go thank watch you. it.